नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। एंड इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स एंड इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करने वाले हैं। एंड ये वीडियो आप सभी के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, सो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले आपको बताने वाला हूँ कि हम कैसे देखें कि हम एज अ फाउंडर रजिस्टर्ड हुए हैं ऑन पैसिव इकोसिस्टम में या फिर एज अ कस्टमर रजिस्टर्ड हुए हैं। हम कैसे पता करें? मैक्सिमम फाउंडर्स जानना चाहते हैं कि हम कैसे पता करें। फ्रेंड्स, इसके लिए एक सिंपल सा प्रोसेस है। जब भी आप अपना ऑन पैसिव इकोसिस्टम लॉगिन करते हो, लॉगिन करने के बाद आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। डैशबोर्ड पर ही सबसे ऊपर राइट साइड में कॉर्नर पे आप देखिएगा आपके नेम का एक आइकन बना होगा, ठीक है ना। उस पर क्लिक कीजिएगा, उसमें एक ऑप्शन आएगा माई प्रोफाइल। सो माई प्रोफाइल पे आप क्लिक कीजिएगा। क्लिक करते ही आपके फ्रंट पेज पर ही आपका ओ फाउंडर का आइकन, लोगो, जो भी आप समझ सकते हो, ओ फाउंडर का आइकन, लोगो या फिर ओ फाउंडर लिखा हुआ आपको दिखाई देगा, आइकन दिखाई देगा। अगर आपको दिखाई देता है सो फ्रेंड्स, आप एज अ फाउंडर ऑन पैसिव इकोसिस्टम में रजिस्टर्ड हो चुके हो, कोई भी डाउट नहीं है। एंड अगर आपको वो आइकन, वो लोगो नहीं दिखाई देता है सो इसका मतलब ये है आप एज अ कस्टमर, एज अ यूज़र ऑन पैसिव इकोसिस्टम में रजिस्टर्ड हो चुके हो। सो एज अ कस्टमर अगर आप रजिस्टर्ड हो चुके हो बाय मिस्टेक, जो भी आपने मिस्टेक की वो आपको पता होगा, ठीक है ना। क्या आपने क्या मिस्टेक की वो आपको ऑलरेडी पता होगा। सो जो हो चुका है उसके लिए तो हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन अगर आप एज अ कस्टमर रजिस्टर्ड हो चुके हो तो यहाँ पर इसका एक सोल्यूशन कंपनी ने निकाला है। एक ईमेल आईडी आपको प्रोवाइड किया गया है। इसके रिगार्डिंग गुरसमिंदर सर ने वीडियो भी बनाया है एंड फेसबुक ग्रुप में उन्होंने पोस्ट भी किया था। एंड रेड सर भी यूट्यूब पर लाइव आकर उन्होंने अपडेट भी दिया था इसके बारे में। सो उन्होंने बताया है, गुरसमिंदर सर ने भी बताया है कि अगर आप एज अ कस्टमर रजिस्टर्ड हो चुके हो सो आपको एक काम करना है, एक मेल करना है wrinkleoes@gmail.com पर आपको मेल करना है। उसमें दो चीज़ें आपको मेंशन करनी है। पहला, आपका ओमेल आईडी जो आपका क्रिएट हो चुका है वो ओमेल आईडी मेंशन करना है। एंड आपका रजिस्टर्ड अल्टरनेट ईमेल जो आपका रजिस्टर्ड अल्टरनेट ईमेल है, वो दोनों चीज़ें आपको मेंशन करना है। एंड वहाँ पर इतना ही लिख देना है, रजिस्टर्ड एज अ कस्टमर बाय मिस्टेक, सो प्लीज़ हेल्प मी। इतना लिखने के बाद एंड ये दोनों चीज़ें मेंशन करने के बाद आप मेल कर दीजिए। करने के बाद आप पेशेंस बनाए रखिए, वेट कीजिए, जो आपका मेल है वो प्राप्त हो जाएगा। एंड टेक टीम को कांटेक्ट करके डेफिनेटली इस प्रॉब्लम का सलूशन यहाँ पे निकाला जाएगा एंड इसको सॉल्व किया जाएगा। कोई भी दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स। लेकिन एक बार मेल करने के बाद आप दोबारा से मेल मत कीजिए कि मेरा क्या हुआ, सॉल्व हुआ प्रॉब्लम की नहीं हुआ है। तो प्लीज़ आप दोबारा मेल मत कीजिए, पेशेंस बनाए रखिए। आपने मिस्टेक की है सो प्लीज़ वेट कीजिए एंड पेशेंस बनाए रखिए, डेफिनेटली उसको सॉल्व किया जाएगा फ्रेंड। एंड दूसरा पॉइंट आपको बताना चाहता हूं बैक ऑफिस के रिगार्डिंग, यानी कि अगर आप ओ फाउंडर बैक ऑफिस को लॉगिन कर पाते हो, यूज़ कर पाते हो, सो डेफिनेटली आप चेक कीजिएगा। हमारा जो मेनू बार में आप देखिएगा जो हमारा टेस्टिमोनियल्स का टैब था वो रिमूव हो गया है। एंड दूसरा पॉइंट आपको बताना चाहता हूं कि हमारा जो ओ फाउंडर का जो प्रोफाइल है बैक ऑफिस का, आप माई प्रोफाइल चेक कीजिएगा। माई प्रोफाइल में जाइएगा, यानी कि ओ फाउंडर की बात कर रहा हूँ। ओ फाउंडर का जो हमारा बैक ऑफिस है, आप उसका माई प्रोफाइल चेक कीजिएगा। हमारा जो ओमेल आईडी है वो अपडेट हो चुका है माई प्रोफाइल में। पहले क्या था कि हमने जो पहले क्रिएट किया था वही वहाँ पे मेंशन था, यानी कि यस्टरडे। लेकिन अब इस टाइम पे अगर आप चेक करोगे तो आपने जो न्यू ओमेल आईडी क्रिएट किया है वो माई प्रोफाइल में, आपके ओ फाउंडर माई प्रोफाइल में अपडेट हो चुका है। आप सभी लोग चेक कर सकते हो। इसके बाद आपको बताना चाहता हूँ, कुछ फाउंडर्स का यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है कि सूरज जी, ऑन पैसिव इकोसिस्टम में रजिस्ट्रेशन करने के लिए जब हम अपना ओ फाउंडर बैक ऑफिस लॉगिन करते हैं, सो लॉगिन करने के बाद यहाँ पर जो फर्स्ट पॉपअप मैसेज आता है जिसमें प्रोसेस बताया गया है, उसको हम क्लोज करते हैं। उसको क्लोज करने के बाद क्रिएट ओमेल अकाउंट टू एक्सेस ऑन पैसिव इकोसिस्टम, वहाँ पर जो प्रोसीड का ऑप्शन होता है, बटन होता है, वो नहीं आ रहा है। सो आई थिंक कुछ फाउंडर्स को ये प्रोसीड का ऑप्शन आ रहा है एंड कुछ फाउंडर्स को प्रोसीड का ऑप्शन नहीं आ रहा है। सो जिनको प्रोसीड का ऑप्शन आ रहा है सो डेफिनेटली आप प्रोसीड पे क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। एंड जिनको नहीं आ रहा है तो ध्यान दीजिए, मैं आपको 3 पॉइंट यहाँ पर बताने वाला हूँ कि 3 तरीकों से आप यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। पहला तरीका, जब आप बैक ऑफिस को लॉगिन करोगे सो सबसे पहले जो आपका पॉपअप मैसेज आता है जिसमें प्रोसेस बताया गया है, सो उसी पेज पर आप देखिएगा सबसे ऊपर एक ecosystem-on-passive.com का लिंक प्रोवाइड किया गया। उस पर क्लिक करके भी आप अपना रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कर सकते हो, ठीक है। दूसरा तरीका, उस फर्स्ट पॉपअप मैसेज को आप क्लोज कर दीजिए।
दूसरा तरीका, अगर आपको प्रोसीड का ऑप्शन मिलता है क्रिएट ईमेल अकाउंट टू एक्सेस ऑन पैसिव इकोसिस्टम, सो प्रोसीड पर क्लिक करके आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। और अगर प्रोसीड का ऑप्शन आपको नहीं दिखाई देता है तो तीसरा तरीका, आपके ओ फाउंडर जो आपका बैक ऑफिस लॉगिन किया है आपने, सो डैशबोर्ड पर ही आपको एक ऑप्शन मिलेगा रजिस्टर टू ऑन पैसिव इकोसिस्टम, रजिस्टर टू ऑन पैसिव इकोसिस्टम, उस पर क्लिक कीजिए। उस पर क्लिक करते ही आपको लॉगिन एज अ फाउंडर पर क्लिक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी फ्रेंड्स। रजिस्टर टू ऑन पैसिव इकोसिस्टम पर क्लिक करते ही आपका लॉगिन एज अ फाउंडर का पेज ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। आपको लॉगिन एज अ फाउंडर आइकन पे क्लिक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सो वहां पे लॉगिन एज अ फाउंडर का पेज जब ओपन हो जाए, अपना ओ फाउंडर का डिटेल्स डालिए, यानी कि ईमेल आईडी एंड पासवर्ड डालिए। पासवर्ड डालने के बाद आप अपना लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद ऑन पैसिव इकोसिस्टम का रजिस्ट्रेशन पेज ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। वहां पर अपना फिल कीजिए डिटेल्स, उसके बाद आप अपना ईमेल अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। स्टेप्स आपको ऑलरेडी पता होगा फ्रेंड। इस प्रकार से आप कर सकते हो अगर आपको प्रोसीड का ऑप्शन दिखाई नहीं देता है तो। एंड अगर अभी तक आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए हो एंड रजिस्ट्रेशन करने के लिए अगर आप जाते हो, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप रजिस्टर टू ऑन पैसिव इकोसिस्टम या प्रोसीड पे क्लिक करते हो, सो आपका जो लॉगिन एज अ फाउंडर पे क्लिक करने के बाद वो फाउंडर डिटेल आप डालते हो, उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन पेज ऑन पैसिव इकोसिस्टम का रजिस्ट्रेशन पेज जब ओपन हो जाता है, तो वहां पर ध्यान दीजिएगा आपका जो फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम है, पहला पॉइंट। दूसरा, जो आपका अल्टरनेट ईमेल है, ये दोनों चीजें यानी कि नेम एंड अल्टरनेट ईमेल, ये दोनों चीजें आपका ऑटोमेटिकली फिल होके आना चाहिए। अगर ऑटोमेटिकली फिल नहीं है तो आप उसको वहीं पे रोक दीजिए एंड बैक कर दीजिए। अगेन अपना ब्राउजर आप उसको हटा दीजिए, नया टैब ओपन कीजिए, उसके बाद अगेन अपना वो फाउंडर बैक ऑफिस लॉगिन कीजिए, अगेन सारा प्रोसेस कीजिए। जब आपको ऑटोमेटिकली वहां पे दिखाई दे जाए, उसके बाद आपको आगे प्रोसीड करना है फ्रेंड, इसको ध्यान रखिएगा। एंड उसके बाद आप लोग ये भी ध्यान दीजिए कि जब भी आप रजिस्ट्रेशन करते हो तो रजिस्ट्रेशन का जो पेज है वहाँ पे आपका जो फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम का जो बॉक्स है, तो ध्यान दीजिएगा उसमें स्पेस अलाउड नहीं है। अगर आप स्पेस करते हो तो आपको रेड कलर में एक नोटिफिकेशन वहाँ पे शो होता है, ओनली अल्फ़ाबेट्स आर अलाउड। और अगर ये नोटिफिकेशन शो होता है तो डेफिनेटली आप समझ जाइए कि उस बॉक्स में आपका कहीं ना कहीं स्पेस है, लेफ्ट में, राइट में, सेंटर में कहीं ना कहीं स्पेस जरूर है। तो स्पेस अलाउ नहीं है, स्पेस को आप बैक करके कीजिए, आपका डेफिनेटली रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ओके। एंड इसके बाद आपको बताना चाहता हूं कि जब भी आप अपना फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम देखोगे, सो यहां पर एक नोटिफिकेशन और भी आता है, मिनिमम 1 कैरेक्टर एंड मैक्सिमम 26 कैरेक्टर अलाउड है। यानी कि जो आपका नेम है, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, तो उसमें आप मिनिमम 1 कैरेक्टर एंड मैक्सिमम 26 कैरेक्टर टाइप कर सकते हो। सो जिनका प्रॉब्लम था, किसी का फॉर एग्जांपल 2 वर्ड का नेम था या फिर 1 वर्ड का नेम था, एक लेटर का नेम था मतलब, सो फॉर एग्जांपल यश कुमार किसी का नेम है, फॉर एग्जांपल यश कुमार, सो डेफिनेटली अब इस टाइम पे वो टाइप कर सकता है, यानी कि उसका ऑटोमेटिकली फिल होके आ जाएगा। सो उसका फर्स्ट बॉक्स में यानी कि फर्स्ट नेम में उसका यस हो जाएगा एंड सेकंड में कुमार हो जाएगा। सो ये अलाउ है, अब कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है। जिनका ये प्रॉब्लम था कि जिनका किसी 2 कैरेक्टर का है, किसी का 1 कैरेक्टर का है, सो डेफिनेटली अब कोई भी दिक्कत नहीं है, आराम से अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एंड इसके बाद ध्यान दीजिएगा, जब भी आप अपना ईमेल आईडी क्रिएट करो तो वहां पे अल्फा नंबरिक अलाउड है। अल्फा नंबरिक मतलब सबसे पहले आपको अल्फाबेट्स टाइप करने हैं, उसके बाद आप नंबर टाइप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल सूरज @123 ये मैं टाइप कर सकता हूं इस प्रकार से, पहले अल्फाबेट उसके बाद नंबर। लेकिन कुछ फाउंडर्स का जो ईमेल है वो पहले नंबर टाइप करते हैं उसके बाद अल्फाबेट्स टाइप करते हैं, तो ये अलाउ नहीं है बिल्कुल भी। पहले आप अल्फाबेट्स टाइप कीजिए, उसके बाद नंबर टाइप कीजिए। फॉर एग्जांपल अगर मुझे ईमेल आईडी क्रिएट करना है सूरज 123, सो मैं इस तरीके से टाइप करूंगा सूरज 123, ना कि 123 सूरज, इस प्रकार से। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। एंड कुछ फाउंडर्स का यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा था कि सूरज जी हमें OTP नहीं प्राप्त हो रहा, जब भी हम अल्टरनेट ईमेल को वेरीफाई करते हैं, क्लिक करते हैं वेरीफाई पे, सो OTP नहीं मिल रहा है। सो फ्रेंड्स, जिसको भी ये प्रॉब्लम आ रही है तो आप चेक कीजिए, जब भी आप वेरीफाई पे क्लिक करो, सो आपका जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है उसका आप इनबॉक्स भी चेक कर सकते हो, उसका स्पैम फोल्डर भी आप चेक कीजिए, प्रमोशन का फोल्डर भी चेक कीजिए। मैं यूँ कहता हूँ कि आप सभी फोल्डर्स चेक कीजिए, किसी ना किसी फोल्डर में आप
आपको OTP ज़रूर रिसीव होगा। रिसीव अगर होता है तो डेफिनेटली कॉपी करके आप पेस्ट कीजिए एंड वेरिफिकेशन कीजिए। सो इस प्रकार से अपना रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हो। जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है उसको डेफिनेटली आप उसका सोल्यूशन निकालिए, उसके बाद अगेन ट्राई कीजिए, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। सो ये थे फ्रेंड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मुझे लगा कि आप सभी के साथ शेयर करना चाहिए। आई होप ये पॉइंट्स आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगे होंगे। वीडियो को लाइक कीजिएगा, इंपॉर्टेंट लगे तो फ्रेंड को शेयर कीजिएगा एंड चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।